जी। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक बहुत ही मार्जिनलाइज्ड शोषित समाज है, हुँ, क्योंकि आई एम अ सिसजेंडर, मतलब मैं मेल हूँ जी, और मेरे संगठन का नाम है किन्नर अधिकार मंच। बाकी वर्ग हैं, बाकी जैसे लोग हैं, अगर वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ या फिजिकली चैलेंज्ड के साथ या सेक्स वर्कर के साथ अगर जुड़ते हैं, एक बहुत बड़ी मजबूती और ताकत मिलता है। जी, शोषण सिर्फ समाज और पेरेंट्स नहीं, हर स्तर पे शोषण है। जी। नौकरियां नहीं है उनको, उनके अधिकार को लेके अगर कहीं बात करने जाइए तो उसको लेके भी जो काम कर रहे हैं उनका भी शोषण होता है। कि भाई विकलांग भारत सरकार कहती है कि 7 प्रकार के विकलांग है, ये नहीं है और ज्यादा विकलांग है। फिर बोला नहीं 21 प्रकार का विकलांग है, ये ठीक है मान लेते हैं। अब नया बात एक मेरे सामने आया कि ट्रांसजेंडर भी विकलांग हो जाते हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं भरत कौशिक जी। तो चलिए हम उनसे बात कर लेते हैं आज को लेकर। आज का दिन जो है ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे पे आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो सबरंग रिश्ता की जो सचिव हैं जी, अद्विका चौधरी जी, जो कि हम लोग के साथ अ, काम कर रही हैं, उनका तहे दिल से हम बधाई और शुभकामना देना चाहेंगे। जी, साथ साथ न्यूज़ हिंद जी, न्यूज़ीलैंड। को भी और उनके दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हुँ, और सबसे पहले तो आज वर्ल्ड ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे है, जी, तो उन तमाम ट्रांसजेंडर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी और जो भी ऐसे मार्जिनलाइज्ड हैं जिनको हमें लगता है कि समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हुँ, हुँ, उन सभी को मेरा सलाम है। और मैं कुछ बोलने से पहले मैं एक पाश की एक कविता है, जी, उसको मैं बोलना चाहूँगा। एक तबीयत तो पत्थर दिल से उछालो यारो, देखो कैसे आसमां में सुराख नहीं हो सकता। हमारे एक मित्र यहाँ पर जो कि दिव्यांग साथियों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हुँ, राकेश जी। आफ्टरनून में 2 बजे के आसपास इनका फ़ोन आया और इन्होंने कहा, क्योंकि हम लोग पहले भी मतलब हम लोग जॉइंटली लगातार दिव्यांग और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए लगातार बिहार में और बिहार के कई जिलों में हम लोग संघर्षरत हैं, काम कर रहे हैं। तो पहले भी हम लोगों ने ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे पटना के कई ऐसे स्लम्स में सेलिब्रेट किया था। तो इन्होंने कहा कि अ, आज कुछ करने की ज़रूरत है। जी, तो अद्विका जी से, चूँकि अद्विका जी हम लोग के साथ जो सबरंग रिश्ता की सचिव हैं, हुँ, नेटवर्किंग में हैं और हम लोग साथ काम कर रहे हैं, साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इन्होंने हामी भरा और वो पास की कविता याद आ गई कि बस बोले और तैयारी हो गई और काम हो गया। और मतलब आज यहाँ तमाम जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैं, उन लोगों के बीच में हम लोग आज, उसमें आपकी भी भूमिका बहुत बिल्कुल। अहम है। हुँ, तो हमें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा देर आप लोग का समय नहीं लूँगा। जी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक बहुत ही मार्जिनलाइज्ड शोषित समाज है, हुँ, क्योंकि आई एम अ सिसजेंडर, मतलब मैं मेल हूँ जी, और मेरे संगठन का नाम है किन्नर अधिकार मंच। लेकिन जब पटना यूनिवर्सिटी पूसू जो चुनाव हो रहा था, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव, तो वहाँ पर एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की अ, वीरा यादव वो थी, वो वहाँ पर पढ़ रही थी और उसे चुनाव में मतदान करने नहीं दिया जा रहा था। और मैं मास्टर्स कर रहा था सोशियोलॉजी में। तो मैंने उनके संघर्ष को देखा और वहाँ पर देखा कि उनका शोषण हो रहा है, उनको मताधिकार का प्रयोग, जबकि उनके पास वोटर का पर्ची एंड ऑल सब चीज़ था। तो मैं उनके पास गया, हालाँकि पहले अटेम्प्ट में वो उनको विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन शुरुआत हमारे काम का वहीं से हुआ। हुँ, और हमें लगता है कि हमारे समाज में जो जो बाकी वर्ग हैं, बाकी जैसे लोग हैं, अगर वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ या फिजिकली चैलेंज्ड के साथ या सेक्स वर्कर के साथ अगर जुड़ते हैं, एक बहुत बड़ी मजबूती और ताकत मिलता है। जी, क्योंकि एक्सेप्टेंस का सवाल है। पेरेंट्स के, आप कई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का आपने यहाँ पर साक्षात्कार किया है, सबने कहा है कि एक्सेप्टेंस का समस्या है। तो जब आप पेरेंट्स के पास, जब इन लोग का जन्म होता है, हुँ, एक लड़के के शरीर में सोल जो है वो महिला का, माने महिला फीलिंग्स का होता है। फेमिनाइन, जी, तो हम ये जान सकते हैं कि परिवार को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन वो उनका अधिकार है,
वो राइट्स है। तो एक्सेप्टेंस वहीं से नहीं मिलता और समाज में आते आते बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। तो मुख्य धारा में लाने की लड़ाई राइट्स को लेके हम लोग और हमारे संस्था के जो नेटवर्किंग है हम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इलिटरेसी की बहुत बड़ी शिकार है, शिक्षा बिल्कुल नहीं है और उसके चलते समाज का जो सबसे घृणित काम है, चाहे वो बेगिंग हो, चाहे वो सेक्स वर्क हो, चाहे वो ट्रेन बेगिंग हो, ये सारा काम उन लोग को करना पड़ रहा है। तो हम तमाम आज भारतवर्ष में चुनाव की पूरी माने समागम की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को आप देख लीजिए, राजनीतिक सहभागिता की बात कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक भी ट्रांसजेंडर या फिजिकली चैलेंज या सेक्स वर्कर्स को उम्मीदवार नहीं बनाया है। क्या ये यहाँ पर उनके अधिकारों का हनन नहीं है? क्या वो भारत के सिटीजन नहीं है? तो शोषण सिर्फ समाज और पेरेंट्स नहीं, हर स्तर पे शोषण है। नौकरियां नहीं है उनको, उनके अधिकार को लेके अगर कहीं बात करने जाइए तो उसको लेके भी जो काम कर रहे हैं उनका भी शोषण होता है। उनको भी बोला जाता है व्हाई आर यू वर्किंग ऑन ट्रांसजेंडर, आप क्यों काम कर रहे हैं, जिसका शिकार हम भी हुए हैं जी। तो हमें लगता है कि तमाम समाज के जो लोग हैं उन लोगों को आगे आना चाहिए और एक मजबूत प्लेटफॉर्म, अगर फैमिली हो और समाज हो, इन सभी लोगों को इन कम्युनिटीज के साथ खड़े होने की जरूरत है, तभी विजिबिलिटी बनेगी। अन्यथा ये जो जेंडर गैप है, ये गैप हमेशा बना रहेगा, इसको कोई पाट नहीं सकता है, क्योंकि इसके लिए समाज को आगे आने की जरूरत है। धन्यवाद जी। हमारे साथ राकेश जी हैं, तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइएगा। मेरा नाम राकेश कुमार है और हम बिहार विकलांग अधिकार मंच एक जन संगठन है जो विकलांगों के अधिकार पर पिछले कई वर्षों से काम कर रही है जी। उसके हम राज्य सचिव हैं। मूलतः हम नालंदा जिला के रहने वाले हैं, पटना में रहते हैं और बिहार के विभिन्न जिलों में हम संघर्षरत हैं। तो मेरा ये छोटा परिचय है जी। आप क्या कुछ काम करते हैं, क्या कुछ आप कार्यरत हैं? देखिए, अब काम तो बहुत करते हैं जी, लेकिन जो मेन काम हमारा होता है वो मानव अधिकार से जुड़ा हुआ काम होता है जी। और आज जो है ये मानव अधिकार की रक्षा के लिए आज यहाँ पे आए हैं, क्योंकि आज कौन डे है, अभी तो बता रहे थे, बिल्कुल ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे। वो तो उसको दिखाने के लिए हम यहाँ सहभागिता आए हैं, जहाँ पे दीपिका चौधरी जी हमको बुलाए हैं और आप यहाँ आई हैं। तो सबसे पहले हमारे तरफ से पूरे दुनिया के जो ट्रांस कम्युनिटी है उनको बहुत बहुत बधाई हो, आपको भी बधाई हो कि आप जैसे चैनल इस पे आए हैं। तो हमारा काम अलग अलग जगह पे है और विशेष तौर पे भरत कौशिक जी जो किन्नर अधिकार मंच अभी आपको बयान दे रहे थे, इन्होंने किन्नर के साथ में ट्रांसजेंडर के साथ में पहली बार मुझे जोड़ा 17 में। अच्छा। और जोड़ने के बाद हम क्या काम कर रहे हैं वो बात आपको बता रहे हैं जी, क्योंकि हम विकलांग हैं। अब मेरे दिमाग में बात नहीं था कि भाई विकलांग, भारत सरकार कहती है कि 7 प्रकार के विकलांग है, ये नहीं है, और ज्यादा विकलांग है। फिर बोला नहीं 21 प्रकार का विकलांग है, ये ठीक है मान लेते हैं। अब नया बात एक मेरे सामने आया कि ट्रांसजेंडर भी विकलांग हो जाते हैं। ये जो ट्रेनों में जाते हैं, बेगिंग का काम करते हैं, डांस पार्टी, कई को तो मार के विकलांग बना देता है। तो हम 2017 में उस समय किन्नर अधिकार मंच से जुड़कर जो ट्रांसजेंडर, जो डिजेबल ट्रांसजेंडर है, उसके लिए एक पायलट एक प्रोग्राम किया और उस समय से जुड़कर जो डिजेबल ट्रांसजेंडर हैं और जो डिसेबल पर्सन है उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं बिहार के विभिन्न संगठनों के साथ, चाहे वो जिस समाज के हो। हमारा काम, अब देखिए काम का भी कई तरह का होता है। मूलतः जो मेरा काम है अवेयरनेस, एडवोकेसी, रिसर्च, रिसोर्स, उस पे काम है। और सबसे बड़ा डिग्निटी का काम है कि एक विकलांग समुदाय को सम्मान मिले, अवसर मिले, भागीदारी मिले, आबादी के अनुसार मिले। ये मूलतः मेरा काम है, लगातार करते रहते हैं जी। क्या लगता है आपको जो दिव्यांग को जो हक मिलना चाहिए, जो सरकार से मांगे है, वो उनको नहीं मिल पा रही है? अब देखिए, सरकार तो अपनी मांग पूरा कर दी, सरकार अपनी मांग पूरा कर दी कि विकलांग को दिव्यांग बना दिया,
अभी अदीपिका जी कह रहे थे कि भाई मनुष्य को एक बार किन्नर में जन्म लेना पड़ता है। माने ये अब राम जी का भी मंदिर बन गया, राम कथा या रामायण में कि ट्रांसजेंडर किन्नर का जिक्र है कहीं पर, है ना अदीपिका जी? है, महाभारत में भी जिक्र है। तो इन सब चीजों में राम भगवान का जो महाभारत है उसमें जिक्र है किन्नर का। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकलांग को दिव्यांग बना दिए। हक तो मिल गया। दिव्यांग मतलब दिव्य का अंग, देवता का अंग है। अब भारत जो है देवभूमि है, देवभूमि है ना जी। देवभूमि में सबसे बड़ा देवता कौन है? दिव्यांग है। तो भाई दिव्यांग को तो मान सम्मान मिल गया, अधिकार। अब जो बात आप कह रहे हैं कंचूसन अधिकार मिला कि नहीं, संवैधानिक अधिकार। आपके चैनल के माध्यम से आपको बधाई दे रहे हैं कि आप अधिकार की बात कर रहे हैं। देखिएगा चैनल ठीक ठाक रहे, क्योंकि यहाँ अधिकार पर बोलना भी पाबंदी है। जहाँ तक अधिकार की बात कर रहे हैं, भारत सरकार कहती है कि 21 प्रकार की दिव्यांगता, 21 प्रकार की दिव्यांगता में क्या एक भी सांसद का कोटा हुआ क्या? किन्नरों को मिला क्या? दीपिका जी पूरे भाजपा के रैली में गए थे। हम भाजपा का शिकायत नहीं करें क्योंकि यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स हो जाएगा। और लोगों ने कहा कि प्रकोष्ठ बना रहे हैं, अभी तक प्रकोष्ठ नहीं बनाया है जी। किन्नर को भाई ले गया सब जगह। एक तो कम से कम लोकसभा में सीट किन्नर को मिलना चाहिए, विकलांग को मिलना चाहिए। संविधान के आजादी के इतना वर्षों बाद भी उस सदन में मनोने का प्रावधान नहीं है भाई किन्नरों दिव्यांगों का। तो आप अब जो संवैधानिक बात करेंगे तो वहां हम पीछे हैं। भावनात्मक बात करेंगे, वोट की बात करेंगे, अखबार की हेडिंग की बात करेंगे, चैनलों का ब्रॉडकास्ट की बात करेंगे, वहां अधिकार मिला है।